Dear students, welcome to the next lesson of chapter 8 trigonometry. हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 इसके पहले के लेसन्स में कंप्लीट कर लिए और पिछले लेसन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में मेनली 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी। वो तीनों आइडेंटिटीज हमने पिछले लेसन में समझ लिए। आज के लेसन में हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.3। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन तीनों को कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला साइन ए। साइन ए को इस तरह से लिखना है कि उसमें कॉट ए आना चाहिए। साइन का और कॉट का डायरेक्टली कोई रिलेशन हमें नहीं पता है, लेकिन एक आइडेंटिटी जो हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसको मैंने इंटरचेंज करके लिखा है। आर एच एस एल एच एस में लिखा है, एल एच एस आर एच एस में लिखा है। हमने लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। साइन का और कॉट का रिलेशन निकालना है। डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉसेक का और कॉट का डायरेक्टली रिलेशन ये होता है। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू इसकी ठीक रेसिप्रोकल होगी। कॉसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। हमें पता है कि हम किसी इक्वेशन में एल एच एस आर एच एस बोथ साइड रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमने बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दिया। ये यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉट की टर्म्स में आ गई। अब साइन निकालना है, तो अब बोथ साइड स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर खत्म होकर साइन ए बचेगा, और आर एच एस में जो कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एल एच एस में मुझे मिल जाएगा साइन ए, और इक्वल टू में आ जाएगा रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक और चीज़ हमको पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट में अलग अलग किया जा सकता है। तो 1 का रूट अलग हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अलग हो जाएगा, ये जो कि डिनोमिनेटर में है। और 1 का रूट 1 ही होता है, तो उसको सिंपली 1 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पूरी की पूरी वैल्यू साइन ए की है, तो हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। नेक्स्ट सेक को लिखना है। अब फिर से सेक और कॉट ये रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक और टेन का रिलेशन है, जो कि सेकेंड आइडेंटिटी थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। टेन को कभी भी कॉट बनाना ईजी है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और अब मैं टेन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये बन गया सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मैं उसको 1 मान सकता हूँ। 1 अपॉन 1 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए, 1 इंटू 1 1, और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर है। ये जो वैल्यू आ गई, ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो अप्रोच दोनों क्वेश्चन में सेम, फर्स्ट और सेकंड में सेम है। पहले साइन स्क्वायर ए मिला, फिर स्क्वायर रूट लेके साइन ए आ गया। यहाँ जो मिला वो पहले मुझे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मिली, और इसमें मुझे कॉट चाहिए था, वो आ गया। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सेक स्क्वायर ए का रूट स्क्वायर खत्म होकर सेक ए बचेगा, और आर एच एस में जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है इस पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। फिर स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लिख लेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए
रूट के बाहर आके कॉट ए हो जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हट के कॉट ए बचेगा। यहाँ पर नहीं स्क्वायर हटा सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस में 1 है। तो sec a can be written in terms of cot a in this way, root 1 plus cot square a divided by cot a। और थर्ड था tan a, तो ये तो सबसे इजी है। tan a को cot a की टर्म्स में लिखना है तो सिर्फ रेसिप्रोकल करना है 1/cot a। तो यहाँ पर हमें 3 दिए हुए थे, साइन, sec और tan। हम cos को भी लिख सकते हैं और cosec को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a। ऑल अदर मीन्स sec a के अलावा बाकी के 5, टोटल 6 होते हैं, तो बाकी जो 5 हैं उन पाँचों को sec a की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। मीन्स साइन, कॉसेक, tan, कॉट और एक कॉस। इन पाँचों को, इसमें जो सबसे इजी है वो है कॉस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में tan a को 1/cot a लिख दिया था, सिमिलरली cos a को 1/sec a लिखा जा सकता है। तो जिसकी टर्म्स में लिखना है उसका जो रेसिप्रोकल है वो वाला सॉल्यूशन तो सबसे इजी हो जाएगा, एक स्टेप का है। बाकी के इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन a को sec a की टर्म्स में लिखना है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कॉस का रिलेशन होता है और कॉस सेक का रेसिप्रोकल है। तो जब कॉस मिल जाएगा तो उसको 1/sec लिख के हमारा काम चल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। मुझे साइन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं साइन को LHS में लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए को RHS में लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स साइन ए को हमने कॉस ए की टर्म्स में लिख दिया, बट हमको सेक ए की टर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर पहले कॉस को 1/sec लिखेंगे। सो कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1/sec स्क्वायर। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह से 1 के नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर। ये जो आया है ये आई है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। आपको साइन ए चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट अलग अलग कर लेंगे। न्यूमरेटर में मिल जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर ए का रूट आ जाएगा sec ए। सो साइन ए कैन बी रिटन एज रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए इन टर्म्स ऑफ sec ए। साइन हो गया। सेकेंड नंबर आता है कॉस का, वो तो पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसको तो सीधे लिख लेंगे 1/sec ए। फिर थर्ड नंबर होता है tan का, जो सीक्वेंस है साइन कॉस tan, तो फिर कॉसेक सेक और कॉट। उसके हिसाब से साइन हो गया, कॉस हो गया, अब tan और सेक का रिलेशन हमको पता है, tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर हमने याद की हुई, उसका 1 हम उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो tan स्क्वायर ए की वैल्यू ये है, tan चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो, रूट के अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी ईजी है। ये इसलिए ईजी है क्योंकि tan को sec की टर्म्स में लिखना है और tan और sec को रिलेट करने वाली डायरेक्टली एक आइडेंटिटी हमारे पास है। बस उस आइडेंटिटी में दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हमको सिर्फ एक ही काम करना था, स्क्वायर रूट लेना था। So tan a can be written as रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये 3 हो गए। चौथा कॉसेक ए, जैसे ही आपने साइन निकाल लिया, कॉसेक तो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। साइन ए की जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे।
कॉसेक ए आ जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमको फाइंड सिर्फ 3 ही करनी है, बाकी के तो रेसिप्रोकल करके काम हो जाता है। और लास्ट बचा कॉट। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 की वैल्यू अगर ये है तो कॉट में 1 अपॉन रूट सेक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि किसी एक रेशो को किसी दूसरी रेशो की टर्म्स में लिखना, लेकिन इसका यूज़ जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ प्रूफ करने जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए तब ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए कि आपके पास स्क्वायर वाले रिलेशंस हैं, उसको स्क्वायर रूट लेके कैसे बनाना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। ये MCQ फॉर्म में दिए हुए एक एक्सप्रेशन है और उसको सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए होती है। पिछले लेसन में जब हमने आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक आइडेंटिटी से 3 बन सकती हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। अगर हम 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 आती है। तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी दी है ये 1 है। 9 इंटू 1, आंसर इज 9। अब ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इसलिए बी करेक्ट हो गया, इसका आंसर है 9। सेकेंड में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ऐसी होती है, 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस और सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है। इसी तरह से इधर कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन और कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन। तो हम इन दोनों को इस तरह से और इन दोनों को इस तरह से लिख लेंगे। अब ये 3 टर्म्स हैं, इसका डिनोमिनेटर कॉस, इसका भी डिनोमिनेटर कॉस, इसमें कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और तीनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इनके नीचे कॉस थीटा है तो इनके न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएंगे, इधर कुछ नहीं था तो इस कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। प्लस में नंबर को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एक तरह से ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, ये भी साइन थीटा प्लस, इस ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इस ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मतलब ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होकर हम इसको साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे दिखेगा a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरा a हो गया और b की वैल्यू हो गई 1 और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसके ऊपर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये पूरा हमारा a है इस आइडेंटिटी के हिसाब से। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस बी ए माइनस बी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा और ये बाद में लिखा है -1 प्लस 1 -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन।
तो जब हमने इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद हर स्टेप में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है। सिर्फ न्यूमरेटर में पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, फिर इन दोनों को मिला के 1 लिखा, 1 से 1 कैंसिल किया, और लास्ट में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल आउट होके बचेगा सिर्फ 2 जो आंसर है वो लिखा हुआ है सी में, तो इसमें आंसर करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। फिर से वही टेन और सेक मिल गया, टेन को लिखा 1 अपॉन सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, इसको एज इट इज रखेंगे। अभी जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज रहते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। ये फिर से बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब भी स्क्वायर लिखते हैं तो इस रेशियो के नाम के बाद लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में वैल्यू हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में हो गया कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, ये याद रखना है। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप साइन स्क्वायर ए को 1 के साथ लिखे जाओगे तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में बचेगा कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में कॉस का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस की सिंगल पावर है, तो कट के बचेगा कॉस। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की आंसर होता है एक्स, नीचे कॉस है और ऊपर उसी क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो एक सिंगल पावर बचेगी। अब ये कॉस ए आंसर इसमें दिया हुआ है डी में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी न्यूमरेटर को हम एज इट इज रख रहे हैं, कॉट को लिख लिया 1/10, तो डिनोमिनेटर में मुझे मिल गया 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब इस डिनोमिनेटर को अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे 1 मान के टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में हमने अभी भी कुछ नहीं किया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर है टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं मान सकता हूँ डिवाइड में, और जब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये नंबर ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, टेन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस टेन स्क्वायर चला जाएगा नीचे, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये चीज़ बार बार आएगी कि आप प्लस में नंबर को आगे पीछे मान सकते हो, वह सेम ही लिखा हुआ, सिर्फ दिख रहा है उल्टा। ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा ओनली टेन स्क्वायर ए जो कि दिया हुआ है डी में, तो इसका भी करेक्ट आंसर है डी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस लेसन में हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए, 1 2 3। आगे क्वेश्चन हम करेंगे आगे के लेसन में। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।